पटापटा कर लो। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी जब मैं स्कूल जाता हूँ सर जी, गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। इसका कोई बेटा, उपाय बता अच्छा, दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ। गजब बीमारी है। पता नहीं गुरुजी। ये बीमारी तो बेटा हमें भी थी। गुरुजी। हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ, यस। हाँ 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 हाँ। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए और एक दो लेक्चर पूरे हो जाए सो सही हो जाता था। हाँ हाँ, सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बेटा गर्राट कहते हैं। अच्छा। नौटंकी, ऊधमी, बेटा ये बीमारी नहीं है, ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो, ठीक है बेटा? हाँ है, हाँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी जय हो। कहाँ से आए हैं? गुरुजी मैं रहता हूँ ग्वालियर, लेकिन मुंबई में जॉब करता हूँ। जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे मैंने पहले गुरु किसी और को बनाया, हाँ। लेकिन बाद में जब से मैंने आपको टीवी पे हर जगह देखा तो मेरी भावनाएं सारी उतर गई हैं। मैं वैसे हिंदू हूँ और क्षत्रिय भी हूँ, लेकिन अभी मैं ब्राह्मण का काम उसमें आ गया हूँ। पूरा पूजा पाठ आपके चरणों में लग गया मेरा। तो क्या गुरुजी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? क्या चेंज करना है? वर्ण चेंज? गुरुजी को। अच्छा, गुरुजी बदलना चाहें तो एक्स चेंज करना है या चेंज करना? नहीं, एक्स को भी चेंज नहीं करना है। जैसे सुनो, मैं आपके चरणों की चेला धूली सुनो, चाहता हूँ। चेले हमारे सुनो। जी गुरुजी। पहली बात तो आपने कहा कि हम हैं क्षत्रिय पर कर्म ब्राह्मणों जैसे करने लगे। जी। हमें ये बताओ, हिंदू हो कि नहीं हो? हिंदू हूँ गुरुजी। बस बात हो गई। मैं अब दूसरा सुनो। गुरु कितने रख सकते हैं आपका प्रश्न ये? जी गुरुजी। क्या जी गुरुजी। 1 से 2 गुरु रख सकते हैं? जी। तो सार्वजनिक रूप से पूरे भारत के लोगों को उत्तर है, सामर्थ्यता अनुसार जितने गुरुओं का नियम आप कर पाओ उतने गुरु रख सकते हो, लेकिन गुरु एक ही रखना चाहिए ताकि मन दिग्भ्रमित ना होवे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। पर दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे, तो 2 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 24 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तुम 25 भी कर सकत, पर नियम भर पालन करते रहना। जी गुरु। लेकिन मेरा मन जो है आपके चरणों में लगा। मैं पहले बहुत खाता पीता था, लेकिन जब से आपको मैंने देखा सब कुछ छोड़ दिया। नहीं नहीं, खाते पीते थे कि पीते खाते थे? नहीं, पीता नहीं था, खाते भी थे, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है सब छोड़ दिया गुरुजी, और आपके चरणों में ही लग गया हूँ अभी गुरुजी। नहीं, दोनों का अर्थ अलग है। खाता पीता अलग है, पीता खाता अलग। खाते पीते घर के होते हैं अमीर, और पीते खाते होते हैं गड़बड़ लोग। बहुत अच्छा, ताली बजाने के लिए बहुत प्यारे चेला है। अब अभी नियम छोड़ना नहीं चले, दीक्षा ले लियो, आशीर्वाद कुछ रहो। गुरुजी मेरा एक लास्ट आपसे है, मैं जो कहने आया हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे सामने हो। मेरा आखिरी क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यारे, भगवान दया करे, ऐसा ना हो और खूब सताई हो। खुश रहो। जय हो जी। इन्हीं माता जी को दे दो, वृद्ध माता जी को, इन्हीं को। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। मेरी मैं पूछना चाह रही हूँ कि एकादशी का व्रत जो रखते हैं, तो अगर उस व्रत को छोड़ते हैं तो उसका कुछ उज्जवल वगैरह करना होता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो पूछना चाह रहे हैं गुरुजी। उद्यापन करना चाहिए सामर्थ्यता अनुसार।
भागवत कथा कर पाओ तो ठीक है, सत्यनारायण की कथा करवा दो, ब्राह्मण भोज करवा दो, केले का पूजन करवा दो, भगवान श्री हरि का पूजन करवा दो, पंचोपचार से, षोडशोपचार से, जिस विधि से सामर्थ्यता हो वैसा एकादशी को ही करवा कर ब्राह्मण भोज करवा करके व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। व्रत का भी पहले किया था गुरुजी और फिर छोड़ दिया, तो उस समय बाद तो नहीं में किया कर था, सकते। बाद में कर सकते। बाद में कर सकते। सीताराम गुरुजी। सीताराम। चलो जरा इस तरफ लेके आओ, छोटी बच्ची को दो ये। गुरुजी सीताराम। बेटा सीताराम, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? माइक चालू कर देना। नंदिनी सोनी। बोलो बेटा। बागेश्वर शंकर जी को कहा जाता है कि बालाजी को? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ बच्ची के लिए। कहाँ से हो बिटिया? अमानगंज से। अच्छा, जिस भी नाम के पीछे स्वर लगा हो, नागेश्वर, महाकालेश्वर, घृष्णेश्वर, केदारेश्वर, समझ जाइए वहां शंकर जी है। शंकर जी। हाँ, तो बागेश्वर, इसीलिए तो हम जब जय बोलते हैं तब तुमने सुना होगा बागेश्वर बालाजी की जय। हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो बागेश्वर महादेव को कहा जाता है। पर बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने, धन्यवाद। वेलकम। इनको दे दीजिए। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले भगवान को ही क्यों छोड़ देते कि पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? सूतक बोध मानते हैं, परंतु घर के ठाकुर जी को कोई भी पूजा का दोष नहीं लगता। ये जो है बनाई हुई किंवदंती है। घर पर किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अपने ठाकुर जी अपने परिवार के सदस्य हैं। तो जितना तुम पे दोष है उतना अपने ठाकुर जी पर भी तो हो गया। वही तो सबसे पहले भगवान को ही बंद कर देते कि नहीं। कमरे में भी नहीं जाना चाहिए, सब बिल्कुल ये किंवदंती बहुत ज्यादा बना दी गई है। इससे ऊपर उठना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये ठीक है। जय धन्यवाद। श्री राम। जय श्री राम। जिसने अग्नि संस्कार किया है मुख्य रूप से, तो वो अगर छोड़ दें तो अन्य सदस्य कर सकते हैं। हाँ, छोटी बच्ची को दो ये आगे वाली बेबे। चोट लग जाए वहीं छोड़ दे में और रोने लगे, सोई जसोदा मैया आ जाए। हे भगवान, जो छोरा बड़ो खतरनाक है, पूरा शरीर गोबर में भिड़ा लो। अरे नेक बड़ो तो हो जा, बाद में गंजई चरानी है, बड़ो खतरनाक छोरा है। सो मैया डांटे, सोई रोने लगे, सोई मैया पुचकारे, अरे लाला चुप है जा, कुछ ना भयो, बस जय जय। आगे बहुत लीलाएं हैं। एक और लीला है, कथाक्रम में स्पर्श होती है। भगवान का अवतार हो गए भोले बाबा, नया ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा भी दर्शन करने आते हैं। एक बात समझना, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। ठाकुर जी जितने टेढ़े हैं, राम जी उतने ही सीधे हैं। हाँ, लेकिन हमारे ठाकुर जी थोड़ा चटर पटर है। भगवान और बड़े भय। गोपियों को गोविंद बड़े प्यारे लगते हैं। गोपियां कोई ना कोई बहाना बनाकर भगवान के दर्शन करने आ जाती हैं। ये गोपियां कौन हैं? साधारण स्त्रियां नहीं है। आप इनको साधारण स्त्रियां मत समझ लीजिए। ये गोपियां
जाकी रही भावना जैसी। राम अवतार में राम जी को देखकर मिथिला की जो रानियां थीं वो रघुनाथ जी को देखकर थोड़ा द्रवीभूत हुई। बड़े प्यारे हैं, सरल हैं, सहज हैं। कुछ महात्मा भी भगवान को देखकर प्रसन्न भये। एक राम अवतार की कथा है कि भगवान जब वनवास गए, वन को 14 साल, तो चित्रकूट में रुके 12 साल। तो 2-3 दिन तो महात्मा समारोह में आए कथा सुनने, चौथे दिन सब महात्मा गायब हो गए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछवाया कि जरा देखो आज महात्मा सत्संग में नहीं आए, कहां व्यस्त हो गए। और 1-2 तो ठीक है, सब गायब। लक्ष्मण जी गए, सब महात्मा काम में व्यस्त, पत्थर पाटे, पत्थर ठोके, अपने अपने आश्रम के बाहर पत्थरों का ढेर लगा रहे। लक्ष्मण जी ने कारण जाना, राम जी के पास वापस आए। राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले सब महात्मा व्यस्त है। किस काम में? पत्थरों के काम में। राम जी बोले ये भी कोई काम है? पत्थरों के काम में व्यस्त है। महात्माओं को बुलवाया, इधर आओ। जी महाराज, एक बात बताओ महाराज, आप पत्थरों का क्या कर रहे हैं? आश्रम के बाहर ढेर लगा रहे, बैरागी महात्मा, त्यागी महात्मा, पत्थरों का क्या काम है? महात्मा बोले महाराज हमने आपको देखा कि आपके साथ में जानकी जी है, हम सब महात्मा अकेले हैं। राम जी बोले तो क्या विचार है? महात्मा बोले महाराज हमारी भी अगर आश्रम की सेवा चलती रहेगी, कोई दासी मिल जाए, सेवकी मिल जाए, आश्रम की सेवा चलती रहेगी। हमने सुना आपकी चरण रज में ऐसा कमाल है कि वो पत्थर को छुआओ तो लुगाई बना देती है। इसीलिए हम लोगों ने पत्थर रख लिए कि आप निकलोगे हम पत्थर फैला देंगे, आप चलते जाना, जितनी बनती जाएंगी उतनी सब हम लोग छांट लेंगे, आश्रमों में रख लेंगे, काम चलाएंगे। राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा, बोले देख रहे हो हाल, तुम्हारे आने के कारण ये महात्मा भी अब गृहस्थ होना चाह रहे, ये बैरागी महात्मा भी गृहस्थ होना चाह रहे। लोग कहते हैं कि जानकी जी का हरण हुआ, हमारा भाव कहता है इन्हीं महात्माओं के कारण रघुनाथ जी ने जानकी जी का हरण करवाया। कि जब जानकी जी का हरण हुआ तो राम जी इतने रोए, इतने रोए, पेड़ों को देख देख करके रोवे। हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो महात्माओं ने जब रोते हुए देखा सो सब ने पत्थर फेंक दिए कि शादी के बाद ये हाल होता है, अब हम लोगों को नहीं चाहिए। बुरा ना मानना, ये तो कल्याण पुस्तिका की कथा है और हम आपको समझाना चाहते, रघुनाथ जी या ठाकुर जी जो भी लीला करते हैं उसके द्वारा हम सबको संदेशा देते हैं। क्या देते हैं? जोर से बोलो। संदेशा, एक उपदेश। जैसे कथा का सारांश होता ना कि कोई भी प्रसंग या दृष्टांत बोलो तो उसका सार बताना पड़ता, ये कथा इसलिए सुनाई, ये कथा इसलिए सुनाई। उसी प्रकार भगवान जो भी लीला करते हैं उसके द्वारा एक संदेश देते हैं। देखो समझना अपने अपने ऊपर है, भगवान लीला के द्वारा समझाते हैं। तो जब भगवान वन में गए ये पत्थरों की लीला की, महात्मा बोले महाराज हमको नहीं चाहिए, अब एक काम करो। भगवान बोले क्या? बोले हम तो आपके हो गए, अब हम आपके ही पीछे पड़ जाएंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो भी वनवासी हैं, आगे जाना है पंचवटी तरफ, यहीं रहो। नहीं नहीं महाराज, हमारा चित्त तो आपके ऊपर चिपक गया, हम आपके ही रहेंगे। तब राम जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे दर्शन आपको होंगे, इस युग में नहीं, द्वापर युग में जब हम गोकुल में अवतार लेंगे, प्रकट होएंगे ब्रिज में, तब तुम सब गोपियां बन करके वहां प्रकट होना, हमारा नित्य दर्शन करना। ये अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ही गोपियां हैं। बोलो जय जय सीताराम। तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, भगवान के दर्शन करने के बहाने से गोपियां रोज आवे
एक दिन एक गोपी ने लीला की, ठाकुर जी ने की, गोपी ने एक उपाय किया कि दर्शन कैसे होंगे। वो गोपी यशोदा मैया के पास आ गई, मैया हमारे घर पे गोबर नहीं है, हमारी गऊ में चली गई, हमें गोबर की जरूरत है, ले लो। लेकिन एक बात है, एक दो छबलिया नहीं, बहुत चाहिए, जितनी चाहो ले लो। अब वो गौशाला में गई गोपी, उसने छबलिया भर ली। अब कन्हैया को बुलाया, अरे ओ कन्हैया। हाँ गोपी, लाला भैया कन्हैया, हमने गोबर की छबलिया खूब भर ली, एक काम करो, नेक हाथ लगा दो, उठवा दो। तो ठाकुर जी तो हमारे बड़े टेढ़े, क्या हमने तुम्हारा कर्जा लिया है जो हम छबलिया उठाएं, तुम्हारी मदद करें? गोपी बोली, ना ना, कर्जा तो नहीं लिया महाराज, लेकिन अगर आप हमारी मदद करो दोगे तो हम तुम्हें माखन को लौंदा देंगे। लौंदा जानो, इतना माखन को लौंदा देंगे। तो ठाकुर जी बोले, कितनी बार? बोले, जितनी बार उठाओगे उतनी बार। गोपी को बढ़िया बहाना मिल गया कि हर बार नजदीक से दर्शन हो जाएंगे इस बहाने। अब ठाकुर जी उठावे, वो रखवे। अब ठाकुर जी बोले, रोको रोको, गिनती कैसे करेंगे? गोपी बोली, एक उपाय है। क्या? हम जितनी बार उठाएंगे उतनी बार एक गोबर की बिंदी तुम्हारे मुख पे लगा देंगे, बाद में अपन गिनती कर लेंगे, जितनी गिनती होगी उस हिसाब से माखन का लौंदा दे देंगे। ठाकुर जी बोले, ये उपाय बढ़िया है। पूरे मुख में बिंदी बिंदी है गई। दिन भर गोपी रूप के दर्शन करने के चक्कर में गोबर ही ढोती रही।